सो हेलो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि पीछे आपने सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे तभी आप इस लेक्चर पर आए हैं। और हमने पीछे नाउन इसके पहले डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने ठीक से समझ लिया है नाउन के सारे पार्ट्स को, वर्ब नाउन के नंबर्स को समझ लिया है, सिंगुलर और प्लूरल, और उसके जेंडर को समझ लिया है, चारों प्रकार के जेंडर जो हमने डिस्कस किए हुए थे। दूसरा, उसके पहले भी जो आपने वर्ड फॉर्मेशन या जितने भी चैप्टर्स अब तक कंप्लीट कर चुके हैं वो सारे चैप्टर्स आपने देख लिए होंगे। अब हम आज आगे करेंगे प्रोनाउन। क्या करेंगे? प्रोनाउन। तो देखिए, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि प्रोनाउन तो हम ये करेंगे ही, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि आपके एग्जाम में वोकैब का भी एक पार्ट होता है जिसमें से आपसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस वोकैब के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि हम उनको भी डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे कुछ कुछ वर्ड्स लेकर चलेंगे। और आपका होमवर्क होगा उसके साथ। देखिए, होमवर्क बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद होमवर्क नहीं करेंगे, जब जो आपको बताया जाएगा आप करेंगे नहीं, तब तक आप पढ़ तो लेंगे लेकिन फाइनली समझ नहीं आएगा आपको। फिर आप अगली बार कहीं दोबारा कोचिंग लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम आप एक बार डिस्कशन कर लीजिए, ठीक से समझ लीजिएगा। तो हम जो आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स बताएंगे, आपका काम होगा कि आप उनसे सेंटेंस फॉर्म कर लीजिएगा। क्या फॉर्म कर लीजिएगा? और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रोनाउन तो हम आगे करेंगे ही, उसके पहले हम सोच रहे कुछ आपको एंटोनिम्स और कुछ सिनोनिम्स लिखवा देते हैं, तो जिससे हमारा कुछ लर्निंग का काम भी साथ साथ चलता रहे, वोकैब का भी काम साथ साथ चलता रहे। तो पहले हम एंटोनिम्स करेंगे। कुछ क्या करेंगे? एंटोनिम्स करेंगे। प्रोनाउन तो हम आगे करेंगे ही, उसके पहले हम एंटोनिम्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एंटोनिम्स कर लेते हैं। तो देखिएगा, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के कुछ वर्ड्स कर लेते हैं। तो जैसे कि एंटोनिम्स में हमने लिखा अकस्टम्ड। क्या लिखा? ACCUSTOMED। अकस्टम्ड का क्या हो जाएगा? अनअकस्टम्ड। क्या हो जाएगा? अनअकस्टम्ड। अनअकस्टम्ड, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? अनयूजुअल हो सकता है। क्या हो सकता है? अनयूजुअल हो सकता है। क्या हो सकता है? अनयूजुअल हो सकता है। और दूसरा वर्ड हम लिखते हैं एक्टिव। क्या होता है? एक्टिव। तो एक्टिव का अपोजिट क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। या एक और वर्ड लिख सकते हैं हम इसके लिए, इनर्ट। क्या लिख सकते हैं? इनर्ट। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते होंगे, साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा, साइंस में या पढ़ेंगे आप आगे, तो जितना भी अगर आपको जानकारी है तो उसमें हम पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं नोबेल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबेल गैसेस। तो नोबेल गैसेस को ही हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि वो इनएक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? इनएक्टिव होती हैं। आप लोगों का काम है कि ये जितने भी वर्ड्स लिखाए जा रहे हैं आप इनके सेंटेंस फॉर्म कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे लर्न करना टफ लगता है तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप उनके सेंटेंस फॉर्म कर लीजिएगा। क्या फॉर्म कर लीजिएगा? सेंटेंस फॉर्म कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, एक्रिड। क्या? एक्रिड। तो एक्रिड का क्या हो जाएगा? स्वीट। क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। एक्रिड का क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। एडोर। एडोर मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना, पूजा करना। तो क्या हो जाएगा? अनलव्ड। क्या हो जाएगा? अनलव्ड। एडोर का क्या हो जाएगा? अनलव्ड। एंड डिस्पाइज। क्या हो जाएगा? डिस्पाइज। ये वर्ड्स याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? एडोर का क्या हो जाएगा? अनलव्ड हो जाएगा और डिस्पाइज हो जाएगा। उसके बाद आता है एयर्स। क्या आता है? एयर्स लिख लीजिएगा। तो एयर्स का क्या हो जाएगा? अननेचुरलनेस। क्या हो जाएगा? अननेचुरलनेस। अननेचुरलनेस। क्या हो जाएगा? अननेचुरलनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अननेचुरलनेस हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ और वर्ड्स लिखते हैं। जैसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने कहा अपेक्स। क्या है? अपेक्स। अपेक्स का क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। देखिए, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं हम? अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। जैसे वर्ड है अलर्ट। क्या है? अलर्ट। अलर्ट, कोई व्यक्ति अलर्ट है बहुत, तो हम उसको क्या कहते हैं? एब्सेंट माइंडेड। क्या कहते हैं? एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड कंपाउंड वर्ड है। क्या है? अब आपको ये हर बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। तो अगर हमने ये बात यहां बोली कि एब्सेंट माइंडेड, क्या बोलते हैं? एब्सेंट माइंडेड, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है?
कंपाउंड वर्ड है। कैसा वर्ड है? कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। एब्सेंट माइंडेड हो गया। उसके बाद एंशिएंट, क्या लिखा? एंशिएंट। तो एंशिएंट का क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। एंशिएंट का क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। या यंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यंग भी लिख सकते हैं। मॉडर्न का क्या लिख सकते हैं? सॉरी, एंशिएंट का क्या लिख सकते हैं? यंग और ये, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं बैंक्विट। क्या लिखते हैं? बैंक्विट। तो बैंक्विट का क्या हो जाएगा? स्नैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंक्विट का क्या हो जाएगा? स्नैक हो जाएगा। बीस्ट, तो बीस्ट का क्या हो जाएगा? एंजल। क्या हो जाएगा? बीस्ट का क्या हो जाएगा? एंजल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लाइंडनेस, क्या है? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंडनेस का क्या लिखेंगे? विजन। ब्लाइंडनेस का क्या लिखेंगे? विजन। एक बार बोर्ड को ठीक से साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ब्लाइंडनेस का क्या हो जाएगा? विजन हो जाएगा। एंशिएंट का क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। इस तरीके से तो वोकैब का भी पार्ट साथ के साथ करते चलेंगे ताकि लर्न करना आसान रहे और एक साथ बर्डन नहीं लगेगा। और आपको कोशिश करना है कि ये जो वर्ड्स लिखाए जा रहे हैं इनके आप सेंटेंस फॉर्म कर लीजिएगा। क्या फॉर्म कर लीजिएगा? सेंटेंस फॉर्म कर लीजिएगा। तो ब्लाइंडनेस हमने लिख दिया था विजन। उसके आगे बोल्ट, क्या लिखेंगे? बोल्ट। बोल्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम्बल। बोल्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम्बल। उसके बाद होता है ब्रिटल। क्या लिखेंगे? ब्रिटल। ब्रिटल का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोहेरेंट। ब्रिटल का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोहेरेंट। ब्रिटल मतलब जो जल्दी आसानी से टूट जाए। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। तो ब्रिटल का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोहेरेंट। उसके बाद सेलिब्रेट, क्या है? सेलिब्रेट। किसी चीज को सेलिब्रेट करना मतलब खुशी मनाना। तो खुशी मनाने का उल्टा क्या हो जाएगा? मॉर्न करना। क्या करना? मॉर्न करना। चलिए, सेलिब्रेट का उल्टा क्या हो जाएगा? मॉर्न करना। केयरलेस का क्या हो जाएगा? केयरलेस का क्या हो जाएगा? केयरलेस का हो जाएगा पोलाइट और कोर्टियस। क्या हो जाएगा? पोलाइट और कोर्टियस। केयरलेस का क्या हो जाएगा? पोलाइट और कोर्टियस। उसके बाद हो जाएगा कंसीटेड, CONCEITED। अब जैसे हमने यहाँ पे C के बाद E और I लिखा है, आपको हमने स्पेलिंग एरर में बताया हुआ था, स्पेलिंग फॉर्मेशन में बताया हुआ था, ये रूल होता है। क्या होता है? C के बाद कभी भी IE नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती? वहां भी हमने एग्जांपल आपको, देखिए जो चीजें आप पीछे पढ़ चुके हैं उनको ठीक से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि वो वर्ड कभी आगे आए तो प्रॉब्लम ना आए। जैसे हमने आपको बताया था कि बिलीव की स्पेलिंग तो BELIEVE होती है, लेकिन रिसीव या रिसीव की स्पेलिंग RECEI होती है। तो ये हमने आपको रूल बताया हुआ था कि C के बाद हमेशा EI आता है। क्या आता है? वैसे जो बड़ी की प्रोनाउंसिएशन है IE आता है। क्या आता है? लेकिन रिसीव के साथ, यानी रिसीव हो गया या डिसीव हो गया, DECEIVE हो गया, तो यहां पर EI ही आएगा। क्या आएगा? EI ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो कंसीटेड का क्या हो जाएगा? हम्बल एंड मॉडेस्ट, कुछ भी कह लीजिएगा। हम्बल भी हो सकता है, हम्बल, और मॉडेस्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मॉडेस्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हम्बल भी हो सकता है और मॉडेस्ट भी हो सकता है। कॉन्स्पिशस, कॉन्स्पिशस, CONSPICUOUS। कॉन्स्पिशस क्या हो जाएगा? कॉन्स्पिशस। तो इनकॉन्स्पिशस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकॉन्स्पिशस। इनकॉन्स्पिशस। कॉन्स्पिशस।
कॉन्स्पिशस का क्या हो जाएगा, इनकॉन्स्पिशस हो जाएगा। इस तरीके से और कुछ वर्ड्स जैसे कंसोलिडेट, वीकेन, क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट, वीकेन, कंसोलिडेट का क्या हो जाएगा, वीकेन। कन्वर्ज का क्या हो जाएगा, डाइवर्ज, क्या हो जाएगा, कन्वर्ज का क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। जब आप लेंस पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉन्केव होता है, एक कन्वर्ज होता है और एक क्या होता है, डाइवर्ज लेंस होता है। तो वो आपको याद रखना है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, एक जगह कलेक्ट कर लेना, और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह फैला देना, क्या कर देना, कंडेम, क्या है, कंडेम। कंडेम बोलते समय एन साइलेंट रहता है, ध्यान रखना है, स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंडेम का क्या हो जाएगा, कमेंड। कंडेम का क्या हो जाएगा, कमेंड हो जाएगा। क्लियर। तो कंसोलिडेटेड का क्या हो जाएगा, वीकेन हो जाएगा। कन्वर्ज का क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। कंडेम का क्या हो जाएगा, कमेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये कुछ लगभग 20 एंटोनिम्स पढ़ लिए, और कुछ सिनोनिम्स भी पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ सिनोनिम्स भी कर लेते हैं। देखिएगा क्या कर लेते हैं, कुछ सिनोनिम्स भी कर लेते हैं। कुछ सिनोनिम्स कर लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा जेस्ट, क्या लिखा, जेस्ट। तो जेस्ट का क्या हो जाएगा, स्पाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पाइस हो जाएगा। रेलिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेलिस हो जाएगा। और हो जाएगा एंथुसियाज्म, क्या हो जाएगा, एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म हो जाएगा। जेस्ट का क्या हो जाएगा, स्पाइस हो जाएगा, रेलिस हो जाएगा, और एंथुसियाज्म हो जाएगा। जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है, टॉप। जेनिथ का मतलब क्या होता है, टॉप। क्लाइमैक्स, जेनिथ का मतलब क्या होता है, टॉप, क्लाइमैक्स और एपेक्स। अभी हमने एंटोनिम्स में आपको बताया हुआ था, एपेक्स का मतलब क्या होता है, सुप्रीम, सबसे सुपर, है ना। तो जेनिथ का क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, क्लाइमैक्स हो जाएगा और एपेक्स हो जाएगा। जेनी क्या होता है, जेनी। लड़कियों के लिए वर्ड यूज होता है, सिनोनिम की तरह भी यूज होता है ये। तो जेनी का मतलब क्या होता है, ह्यूमरस और फनी, क्या होता है, ह्यूमरस और फनी। ह्यूमरस और क्या हो जाएगा, फनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह्यूमरस और फनी हो जाएगा। येल, आगे क्या लिखेंगे, दूसरा वर्ड येल। येल का क्या हो जाएगा, साउट। येल का क्या हो जाएगा, साउट। स्क्रीम और हॉलर, क्या हो जाएगा, स्क्रीम और हॉलर। साउट, स्क्रीम और क्या हो जाएगा, हॉलर हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे विम्सिकल, क्या लिखेंगे, विम्सिकल। विम्सिकल का क्या हो जाएगा, फैंसीफुल, क्या हो जाएगा, फैंसीफुल और कॉपरिशियस। फैंसीफुल और कॉपरिशियस। तो इस तरीके से whimsical का मतलब क्या हो जाएगा, फैंसीफुल और कॉपरिशियस, है ना। आगे कुछ लिखते हैं सिनोनिम्स। वेनम, क्या है, वेनम। वेनम का क्या हो जाएगा, पॉइजन और टॉक्सिन, क्या हो जाएगा, टॉक्सिन। वेनम का क्या हो जाएगा, पॉइजन और टॉक्सिन। वेंजियंस क्या क्या हो जाएगा, वेंजियंस का हो जाएगा रिवेंज, क्या हो जाएगा, रिवेंज और रिटेलिएशन, क्या हो जाएगा,
रिटेलिएशन। रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना। रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना। तो रिवेंज हो जाएगा, रिटेलिएशन हो जाएगा। अनकाउथ क्या है? अनकाउथ। नेक्स्ट लिखेंगे हम अनकाउथ। अनकाउथ का क्या हो जाएगा? रूड, इल मैनर्ड। रूड हो जाएगा, इल मैनर्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? वल्गर। और क्या हो जाएगा? वल्गर। नेक्स्ट लिखते हैं टॉटर। क्या लिखते हैं? टॉटर। टॉटर का क्या हो जाएगा? रियल। क्या हो जाएगा? टॉटर का हो जाएगा रियल, स्टैगर, फाल्टर। रील, सॉरी, रील, स्टैगर और फाल्टर। क्या हो जाएगा? रील, स्टैगर और फाल्टर। टॉटर का क्या हो जाएगा? रील, स्टैगर और फाल्टर। उसके बाद देखते हैं टिंट। क्या हो जाएगा? टिंट। तो टिंट का क्या हो जाएगा? कलर। टिंट का क्या हो जाएगा? कलर, डाई, टिंज, डाई और टिंज। क्या हो जाएगा? डाई और टिंज हो जाएगा। टिंट का क्या हो जाएगा? कलर, डाई और टिंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ और लिखते हैं सिनोनिम्स, जैसे टीडीएस। टीडीएस का क्या हो जाएगा? टायरिंग। टीडीएस का क्या हो जाएगा? टायरिंग, टायरसम, डल। टायरसम और डल। ये किसका हो जाएगा? टीडीएस। टीडीएस मतलब होता है उबाऊ या थकाऊ या उबान देने वाला। उबान, TEDIOUS, टीडीएस हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा टैंगल। क्या हो जाएगा? टैंगल। देखिए टैंगल का क्या हो जाएगा? टैंगल मतलब होता है उलझना। क्या हो जाएगा? नॉट, ट्विस्ट या कंफ्यूज। नॉट, ट्विस्ट एंड क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। नॉट, ट्विस्ट और क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। टैक्ट। टैक्ट का क्या हो जाएगा? जजमेंट। जजमेंट क्या हो जाएगा? जजमेंट, सेंस और डिप्लोमेसी। सेंस और डिप्लोमेसी। टैक्ट, जजमेंट, सेंस एंड डिप्लोमेसी। क्या हो जाएगा? टैक्ट का हो जाएगा जजमेंट, सेंस और डिप्लोमेसी। फिर उसके बाद आता है सेलेसियस। क्या आता है? सेलेसियस। सेलेसियस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेलेसियस। सेलेसियस का मतलब होता है ऑब्शीन। क्या? ऑब्शीन, जो देखने में अच्छा ना लगे। ऑब्शीन का मतलब क्या होता है? जो देखने में अच्छा ना लगे। फाउल और इनडिसेंट। और क्या हो जाएगा? इनडिसेंट। सेलेसियस का क्या हो जाएगा? ऑब्शीन, फाउल और इनडिसेंट। उसके बाद लिखेंगे हम सेजेसियस। क्या लिखेंगे? सेजेसियस। क्या लिखेंगे? सेजेसियस। सेजेसियस का क्या हो जाएगा? वाइज, श्रीव्ड। वाइज क्या हो जाएगा? वाइज, श्रीव्ड। वाइज, श्रीव्ड और एस्ट्यूट। क्या हो जाएगा? वाइज, श्रीव्ड और एस्ट्यूट हो जाएगा। कुछ और लिखते हैं सिनोनिम्स।
रिडंडेंट क्या है? रिडंडेंट। रिडंडेंट का क्या हो जाएगा? रिडंडेंट का मतलब हो जाएगा नीडलेस। क्या हो जाएगा? नीडलेस। नीडलेस, सुपरफ्लुअस, नीडलेस और क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा रिडेंट का। उसके बाद है एन इनइक्विटस। इन इक्जूटस। INIQUI, INIQUI, TOUS। ये पूछा गया शब्द है, इतना टफ है। INIQUITOUS, इसका मतलब होता है रॉन्ग। रॉन्ग क्या होता है? रॉन्ग। स्पेलिंग ध्यान से याद कर लीजिएगा। INIQUITOUS इनका होता है रॉन्ग। क्या होता है? रॉन्ग। अनजस्ट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, अनजस्ट हो जाएगा या अनफेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रॉन्ग हो जाएगा, अनजस्ट हो जाएगा और अनफेयर हो जाएगा। उसके बाद है इंडोलेंस। क्या है? इंडोलेंस। तो इंडोलेंस का क्या हो जाएगा? इंडोलेंस का हो जाएगा लेजीनेस, इनएक्टिविटी। लेजीनेस, इनएक्टिविटी। लेजीनेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? इनएक्टिविटी हो जाएगा। लेजीनेस हो जाएगा, इनएक्टिविटी हो जाएगा और अपैथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपैथी। ये हो जाएगा इंडोलेंस। क्या हो जाएगा? इंडोलेंस। उसके बाद जैसे कुछ और वर्ड्स रह गए हैं, जैसे इनसेन। क्या होता है? इनसेन। इनसेन, इनसेन का क्या हो जाएगा? इनसेन का क्या हो जाएगा? सिली। क्या हो जाएगा? सिली। एम्प्टी। सिली क्या हो जाएगा? सिली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा और इडियोटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इडियोटिक। क्या हो जाएगा? इडियोटिक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं हीड। हीड क्या है? हीड, हीड का हो जाएगा एडवाइस। एडवाइज क्या हो जाएगा? हीड का हो जाएगा एडवाइज, नोट, कंसीडर। नोट क्या हो जाएगा? नोट, कंसीडर। क्या हो जाएगा? एडवाइज, नोट और कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद गार्नर का क्या हो जाएगा? गार्नर। गार्नर का हो जाएगा कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट। कलेक्ट क्या? कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट। कलेक्ट, गैदर और एक्यूमुलेट। तो इस तरीके से हमारे ये क्या हो गए? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो गए। अब हम वापस आते हैं अपने प्रोनाउन वाले चैप्टर पे। किस पे वापस आते हैं? प्रोनाउन वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को आपको क्या करना है? लिखना है और लिखने के बाद इनको याद करने की कोशिश करना है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इनके सेंटेंस आपको फॉर्म करना है। ये आपका होमवर्क है। क्या करना है आपको? सेंटेंस फॉर्म करना है इनके। ठीक है, अगर आप सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे तो एक तो ये बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं जिनका हमें यूज पता ही होना चाहिए, और क्योंकि कई बार ये रिपीट करके वर्ड्स पूछे भी जाते हैं आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अपने नाउन के बाद। अगला चैप्टर हमारा क्या होने वाला था? प्रोनाउन। क्या होने वाला था? प्रोनाउन। तो देखिएगा, प्रोनाउन पे डिस्कस करते हैं हम। प्रोनाउन, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा तो प्रोनाउन में ही छिपा हुआ है प्रो ऑफ नाउन। किसके प्रो है? नाउन के प्रो है। मतलब ये नाउन के लिए होते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे एग्जांपल क्या होंगे? ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी। क्या?
आई वी, ये प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। आई वी ही सी इट दे यू। और ये यूज किसके लिए होते हैं? नाउन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? नाउन के लिए यूज होते हैं। तो द वर्ड्स क्या हो जाएगा? द वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, ये हो जाएगा द वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे जैसे राम वाज सन ऑफ दशरथ, राम was son of Dasrath, Ram was Ram was elder brother, elder, Ram was eldest, Ram was the eldest brother, eldest in all four brothers, in all four brothers, Ram sent to jungle, Ram sent to jungle for 14 years, Ram went with Sita and Lakshman, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, हमने बोला प्रोनाउन। प्रो मतलब पहले, नाउन मतलब नाउन के पहले या नाउन के लिए यूज होते हैं। अब ये वर्ड कौन कौन से हैं? हमने आपको बताया आई, क्या हो गया? आई वी ही सी इट दे यू। अब ये जो प्रोनाउन होते हैं, ये इनकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो द वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। क्या कहा जाएगा इनको? आर कॉल्ड प्रोनाउन। अब आप देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है एक सेंटेंस, 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और जिसमें सभी जगह राम वाज सन ऑफ दशरथ, राम वाज द एल्डेस्ट सन, राम वाज द एल्डेस्ट इन ऑल 4 ब्रदर्स, राम सेंट टू जंगल फॉर 14 years, राम वेंट विद सीता एंड लक्ष्मण। अब देखिएगा यहां पे जो राम है, सारे सेंटेंस में राम राम यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? राम यूज हो रहा है। क्या हम इनकी जगह राम ना लिखकर यहां पर हम ही लिख सकते थे? क्या लिख सकते थे? ही लिख सकते थे। तो यही तो डेफिनेशन में लिखा हुआ था। प्रोनाउन, नाउन के लिए जो यूज किया जाए उसे प्रोनाउन, नाउन के लिए जो यूज किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पे लिखा था राम, अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? ही। तो ही वॉज द एल्डेस्ट इन ऑल 4 ब्रदर्स। फिर उसके बाद राम सेंट टू जंगल 14 years, तो फिर यहां पर राम की जगह क्या लिख देंगे? ही सेंट टू जंगल फॉर 14 years। फिर यहां पे लिखा हुआ था क्या? राम। क्या लिखा हुआ था? राम। तो राम की जगह क्या लिख देंगे? ही। क्या लिख देंगे? ही वेंट विद सीता, विद हिज वाइफ सीता एंड लक्ष्मण। तो अब देखिएगा आप, राम की जगह यहां पर तीनों सेंटेंसेस में हमने किसका यूज कर लिया? ही का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया? ही का यूज कर लिया। तो ये बात समझ आ गई, जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह यूज होते हैं। किसकी जगह यूज होते हैं? यहां पहले राम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? राम लिखा हुआ था। अब यहां पर हमने क्या यूज कर लिया? ही यूज कर लिया। अब ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो सिंगुलर के लिए, कुछ वर्ड्स प्लूरल के लिए। जैसे यहाँ पर राम के लिए सिंगुलर के लिए हमने ही यूज किया, अगर बहुत सारे लोग होते तो उसके लिए हम दे यूज करते। क्या यूज करते? दे यूज करते। तो वो हम आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आगे बताएंगे तो और आपको ज्यादा से समझ आ जाएगा। बस यहाँ आपको ये समझना था कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। किसकी जगह यूज किए जाते हैं? नाउन जो होते हैं वो प्रोनाउन की जगह यूज किए जाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो? ओके। तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन के टाइप्स, कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी ध्यान से, और आपने ये नोट कर लिया होगा। नोट कर लीजिए ठीक से, अच्छे से एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे देखिएगा। आगे लिखते हैं हम प्रोनाउन के टाइप्स। क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन के टाइप्स। तो ध्यान से देखिएगा प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तो और आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अभी बस हम आपको एक बार केवल नाम बताना चाहते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन हो गया। हिंदी में इसको कहते हैं पुरुषवाचक। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आगे होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या आएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या आएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या आएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या आएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिफ्थ लिखेंगे हम। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद हम लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर क्या लिखेंगे आगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हम लिखेंगे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद लास्ट वन लिखेंगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 8 प्रकार के प्रोनाउन हमें पढ़ना है। एक है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और फिर हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये 8 प्रकार के हम प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं आगे। तो हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्या फर्स्ट पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? क्या पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? क्या पढ़ने वाले हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन। हमने आपको बताया जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है? पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स का होता है। ठीक है। अब देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में एक तो होता है आपका फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। फिर होता है सेकेंड पर्सन। क्या होता है? सेकेंड पर्सन। फिर होता है थर्ड पर्सन। इतनी बात समझ आ गई? तो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है और होता है थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। देखिएगा फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। क्या आता है? आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में आता है यू। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, ही,
सी इट और दे, क्या आता है? ही सी इट और दे आता है। और ध्यान से देखिएगा, देखिए फर्स्ट पर्सन को हम इसका एक फॉर्मूला है 1 2 3 फॉर्मूला। क्या है? एक इसका फॉर्मूला है 2 3 1 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है इसका 1 2 3। तो ये हम आपको इसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 2 3 1 फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला 1 2 3 क्या है वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको 1 डिनोट करेंगे, जो सेकेंड पर्सन होता है उसको 2 डिनोट करेंगे, और जो थर्ड पर्सन होता है उसको 3 डिनोट करेंगे। इन तीन नंबर से 1 2 और 3, इन तीन नंबर से दो फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मूला 2 3 1 बनता है और एक बनता है फॉर्मूला 1 2 3 1। ये इसको हम एक्सप्लेन के बाद समझा पाएंगे। तो अभी हम फिलहाल ये देखते हैं आई वी। अब देखिएगा आई जो है, आई और वी जो है ये नॉमिनेटिव केस है। कैसा केस है? नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। इसी तरीके से यू का भी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। क्या होता है? देम होता है। इसके बाद देखिएगा, इनके पॉजिटिव केसेस भी होते हैं। क्या होता है? पॉजिटिव केस भी होता है। मी का क्या होता है? माई या माइन होता है। क्या होता है? माइन होता है। और इसी तरीके से इसका क्या होता है? अवर या आर्स होता है। क्या होता है? आर्स होता है। इसी तरीके से इसका क्या होता है? योर या योर्स होता है। क्या होता है? योर्स होता है। इसी तरीके से हिम का क्या होता है? ही का पॉसेसिव केस क्या होता है? हिज होता है। हर का पॉसेसिव केस हर ही होता है। क्या होता है? हर होता है। इट का पॉसेसिव केस इट्स होता है। और देम का पॉसेसिव केस दियर होता है। क्या होता है? दियर होता है। बोलो, ये चीज क्लियर होगी। तो फर्स्ट पर्सन में केवल आई वी नहीं आते हैं, आई वी के साथ इनके ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस भी आते हैं, ये बात ध्यान रखना है। सेकेंड पर्सन में केवल यू नहीं आता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस भी आता है। सेम इन थर्ड पर्सन ऑल्सो, ही सी इट दे के साथ उनके ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केसेस भी आते हैं। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केसेस भी आते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, यस और नो। अब देखिएगा, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, मान लीजिए कि हमने कोई एग्जाम्पल लिखा, फर्स्ट पर्सन में ये आ गया आपका और सेकंड पर्सन में आ गया और थर्ड पर्सन में, इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम केवल एक प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे यहां पर लिखा हमने ही इज गोइंग, क्या लिखा? ही इज गोइंग, तो यहां तक तो हमने केवल एक ही प्रोनाउन का यूज किया। किसका यूज किया? ही का। किसका यूज किया? ही का। लेकिन अगर ये सेंटेंस में सॉरी एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज करना हो तो उसका रूल क्या होगा? ही इज गोइंग, जैसे यहां पर तो हमने केवल एक सेंटेंस लिखा था, एक प्रोनाउन यूज किया था। अगर हमें एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज करना हो, क्या यूज करना हो? एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज करना हो तो उसका रूल क्या होगा? तो उसको हम किस तरीके से समझेंगे, सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। देखिए, अब इस रूल की हम बात करना चाहते हैं, तो हम इसको रफ कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से एक बार कॉपी कर चुके हैं ना? देखिए, तो इसको आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इन दोनों रूल्स की, ठीक है ना? अब देखिएगा ध्यान से, हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा, जैसे यहां पर एक तो हम फर्स्ट पर्सन के, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए हमने बताया कि आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में क्या होता है? यू होता है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, सी, इट एंड दे, ये वर्ड्स होते हैं। अब हमें रूल अप्लाई करना है 2 3 1 का और 1 2 3 का। ध्यान से देखिएगा,
देखिए जनरल रूल, क्या जनरल कंडीशन तो यही है, जनरल कंडीशन तो यही है कि हमें प्रोनाउंस को 2 3 1 में, किसमें, जनरल कंडीशन में 2 3 1 रूल अप्लाई करते हैं। 1 2 3 का अप्लाई कहाँ करते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो और ज़्यादा समझ आएंगे, पहले बस एक बार रूल समझ लीजिएगा। 1 2 3 का रूल हम कहाँ अप्लाई करते हैं, अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, किसकी बात हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, अगर कोई लीडरशिप की बात हो, किसकी बात हो, लीडरशिप की बात हो, लीडरशिप की बात हो, अगर कभी कोई नुकसान की जिम्मेदारी लेना हो, कोई नुकसान हो गया हो किसी चीज का और उसकी जिम्मेदारी लेना हो, तो इस तरीके से जहां पर ऐसे वर्ड्स आएंगे तो तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1 2 3 का। अच्छा 1 2 3 और 2 3 1 एक्चुअली है क्या, देखिए जैसे ये एग्जांपल लिखा है IVUC हिट, तो यहां पर जैसे कि 1 2 3 1 मतलब है 2 3 1, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन यानी यू, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में से क्या आ सकता है, ही सी इट दे, कुछ भी आ सकता है। हमने यहां से एक ही ले लिया, क्या ले लिया, और फर्स्ट पर्सन के लिए हमने यहां से क्या ले लिया, आई ले लिया। अब अगर इसका भी कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा और इसका भी कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, तो जनरल कंडीशन में हमें कैसे यूज करना है, 2 3 1 में यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए लिखा हमने जैसे यू ही एंड आई आर स्टडीइंग इंग्लिश। यू ही एंड आई आर स्टडीइंग इंग्लिश, जब हम जैसे हमने पहले एग्जांपल बताया था आपको कि ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, मान लीजिए एग्जांपल ये लिखा होता ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, क्या होता, ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, यह लिखा होता यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, क्या लिखा होता, यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, यह लिखा होता आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, क्या लिखा होता, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब आती है जब तीनों प्रोनाउन, क्या, तीन प्रोनाउन यू ही एंड आई एक साथ आ जाए, तो अब आपको रूल याद रखना है, ये 2 3 1 रूल होता है। क्या होता है, 2 3 1 रूल होता है। 2 का मतलब सेकेंड पर्सन पहले, सेकेंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के बाद फिर फर्स्ट पर्सन। अब देखिएगा एक और कंफ्यूजन हो सकता है आपको, जैसे हमने आपको बताया 2 3 1। अब अगर मान लीजिए कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो क्या लिख जाएंगे, पहले हम यू लिख लेंगे, थर्ड पर्सन नहीं होगा तो छोड़ देंगे, मतलब इसकी जगह आगे फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे आई लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखेंगे। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिएगा आप। मान लीजिए कि कोई सिचुएशन, यहां तो 3 है, मान लीजिए कि 2 होते और 2 में से सेकेंड पर्सन होता, थर्ड पर्सन नहीं होता, फर्स्ट पर्सन होता, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको गायब कर देंगे, तो ये हमारा रूल क्या बन जाएगा, फिर 2 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यानी 3 भी इससे गायब हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती कि 2 ही गायब हो जाता, फिर क्या होता, 3 1 होता, तो हमारे पास क्या बच जाता, 3 1 रूल हो जाता, क्या हो जाता, 3 1 रूल हो जाता। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती कि 2 भी है 3 भी है लेकिन 1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। तो देखिए एक तो तीनों का रूल ये है 2 3 1, और उसमें से बीच से कोई भी एक गायब हो जाए, अगर 2 हो तो फिर ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर थर्ड गायब हो जाता है, क्या होता है, थर्ड गायब हो जाता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। अगर सेकेंड ही गायब हो जाता है, 3 1 है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर 1 गायब हो जाता है, केवल सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन है, तो इस तरीके से हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये तो क्या हो गया, जनरल रूल हो गया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 1 2 3 की, किसकी बात कर रहे हैं, रूल नंबर 1 2 3 की, किसकी बात कर रहे हैं, रूल नंबर 1 2 3 की। देखिएगा तो रूल नंबर 1 2 3 में क्या करते हैं हम, ये 2 3 1 का था। 1 2 3 में क्या करते हैं, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, लीडरशिप की बात की जाए, नुकसान की बात की जाए, तो एक तो कंस्ट्रक्शन इसका ऐसे इस तरीके से हो जाएगा, जैसे हमने कहा आई, फिर उसके बाद आएगा सेकेंड पर्सन यू, फिर उसके बाद आएगा
थर्ड पर्सन ही, आई, यू एंड ही हैव broken this chair, broken this chair। अब देखिएगा, अब यहां पर रूल पलट गया। क्या हो गया? अब ये वाला रूल इस तरीके से हो गया कि पहले आया आपका फर्स्ट पर्सन, फिर आया आपका सेकेंड पर्सन, फिर आया आपका थर्ड पर्सन। क्या आया? थर्ड पर्सन। तो ये बन गया रूल 1 2 3। देखिए सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी। अगर मान लीजिए कि ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 लिखा हुआ है, इसमें से जो 1 2 3 लिखा हुआ है, इसमें से 1 2 3 तीनों है तो ठीक है। अगर ये थर्ड नहीं है, मान लीजिए क्या नहीं है, थर्ड नहीं है, तो 1 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। अगर ये 1 और 2 नहीं है, 3 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1 2 हो जाएगा। और इसमें देखिएगा कि मान लीजिए 1 नहीं है, क्या नहीं है, और ये 2 भी है, 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो ये इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्ट्रक्शन थी इसकी। तो ये हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया पूरी तरीके से। तो हमने पहले तो आपको इस लेक्चर में आपको कुछ एंटोनिम्स बताए, कुछ सिनोनिम्स बताए, और फिर हमने आपको प्रोनाउन के टाइप्स बताए सारे, और प्रोनाउन का हमने पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।